गेम ऑफ थ्रोन्स की खून से भरी दुनिया और देहरादून की शांत पहाड़ियां, दोनों में बहुत फर्क है। फिर भी बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस खास सीरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले धार खंजर हो या चमचमाती तलवारें या फिर खास कवच, सब कुछ किसी बड़े वेस्टर्न स्टूडियो या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं बल्कि देहरादून में ही तैयार किए गए हैं। देहरादून स्थित लॉर्ड ऑफ बैटल्स की कार्यशाला के अंदर हथौड़ों और पिघली हुई धातु की आवाजें गूंजती रहती हैं। जानकार कारीगर अपने हाथों में तलवारें, ढाले, चेन मेल और गॉबलेट जैसी चीजें बनाते हैं। ये कारीगर अपने हुनर से कच्चे माल को शानदार फिल्मी सामान में बदल देते हैं। ये सब कैप्टन सौरभ महाजन की देखरेख में होता है, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सेना में गए और बख्तरबंद कोर की 6 लार्सन्स रेजिमेंट में सेवा की। उन्होंने 2005 में समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। उस वक्त उनके पास ना तो कोई फैक्ट्री थी और ना ही कोई टीम थी, लेकिन इतिहास से उनका प्यार बेशुमार था। बचत के नाम पर उनके पास सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए थे। उनमें अनुशासन कूट कूट के भरा था, जो उन्होंने सेना से सीखा था। तभी उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से हुई और फिर तो उनकी दुनिया ही बदल गई। So it started in 2005. After early retirement, I met a lady from Australia called Jenny Tribe, and I met her at a river rafting camp, and she gave me an opportunity to make some items for the theatres in Australia. It started with that, a few pieces which I made for a theatre. I had no factory, nothing, just early retirement from the army as a captain. I ran around, got those items made in very good quality, delivered her on time, and that's how the journey started. ऑस्ट्रेलियाई थिएटर के लिए कुछ छोटी चीजें बनाने से हुई शुरुआत ने जल्द ही बड़े पैमाने पर इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों की शक्ल ले ली। डेडलाइन को पूरा करने में महाजन के सैन्य शैली के अनुशासन ने जादू कर दिया। जल्द ही ग्लोबल एपिक से जुड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़ चुके थे और फिर लॉर्ड ऑफ बैटल्स के महारथियों का शिल्प कौशल जल्द ही हॉलीवुड की दुनिया और सुनहरे पर्दे पर चमकने लगा। हालांकि महाजन याद करते हैं कि वास्तविक मूड 2014 में तब आया जब गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 4 के लिए ऑर्डर उन्हें मिला। इसके तुरंत बाद सीजन 5 के लिए भी पेशकश आ गई। Game of Thrones break came when we got the order for Game of Thrones season 4. This was a very big order, but they gave us sufficient time. We had 7 to 8 months to complete the order. It was shields, helmets, armor. It was also some clothing, camping items. But we got sufficient time. We got 8 to 9 months to do that. देहरादून में महज 3 कारीगरों से शुरू हुआ लॉर्ड ऑफ बैटल के साथ आज 200 से ज्यादा कुशल कारीगर जुड़े हुए हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद में है। महाजन की कंपनी ने गेम ऑफ थ्रोन्स के चौथे और 5वें सीजन के लिए 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी रकम हासिल की, लेकिन उनके लिए अपनी पहली कमाई के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक से रकम हासिल करने का रोमांच खास है। First paycheck from Australia was small as $1,500, but I personally went to the bank 2 times that time to check that I'd received the money or not, because I've just left the army. It was limited money I had. दिलचस्प बात यह है कि अक्सर महाजन और उनकी टीम को ये पता ही नहीं होता कि वे किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्हें ना टाइटल पता होता है, ना किरदार और ना ही कहानी। उन्हें बस ये पता होता है कि क्या और कितना तैयार करना है। रहस्य तभी खुलता है जब ट्रेलर रिलीज होता है या फिल्म सिनेमा घरों में आती है। तभी महाजन और उनकी पूरी टीम सिनेमा घर पहुंचती है। सभी अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए रोमांचित रहते हैं। We'd gone to PVR recently and we watched the movie, and then all the craftsmen said, "This is what I made. I made this. This took an extra time. You know, I made a sample for this 4 times. You know, and this is the leather work I did on top of that." So it's very exciting when the movie is released, and then these people see the team who's worked hard for the movie see what they've made. इतिहास से लगाव रखने वाले महाजन ने कई हॉलीवुड प्रोडक्शन पर काम किया है। फिलहाल उनके पास कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सही मौका मिले तो वह इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक ऐसी फिल्म है जो मुगल काल की झलक पेश करती हो। There's something related to Mughals because I am keen on that, but it has to be exactly like Game of Thrones or The Hobbit, well planned, proper designs, everything perfect, and then I would be very keen to do that.
लॉर्ड ऑफ बैटल्स की शुरुआत देहरादून में एक छोटी सी चिंगारी के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये सिनेमाई शिल्प कौशल में वैश्विक विरासत को रोशन कर चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।